गाइस, लाइफ विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज का वीडियो मेरा वुमेन स्पेशल्स है। स्पेशली लेडीज़ों की हेल्थ पे मैं बात करूँगी और लेडीज़ों की हेल्थ को सही रखने के लिए किन किन विटामिन्स की नीड होती है, इन सारी विटामिन्स के नाम बताऊंगी और ये किस किस फूड से हमें मिल सकती हैं ये भी बताऊंगी। और वीडियो के लास्ट में उन 3 सुपर फूड के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप रेगुलर बेसिस में अपनी प्लेट में ऐड करेंगे तो आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हैं और आपके साथ जो उम्र ढलते वक्त जो प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी में वो भी नहीं आएंगी। सो फ्रेंड्स, लेडीज़ें जो है अपनी फैमिली की तो बहुत अच्छी केयर कर लेती हैं, बट वो अपने लिए बहुत ही लापरवाह होती हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी में समय से पहले बहुत सी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि हाथों में दर्द, हाथ की कलाइयों में दर्द, हड्डियों में दर्द, स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाना, स्किन में ड्राइनेस आ जाना, हाँ, स्किन में फाइन लाइंस आ जाना, उम्र से पहले बालों का झड़ना, ये सब दिक्कतें आ जाती हैं। और ये सब किसी भी चीज़ से नहीं होता, ये आप अपनी बॉडी की समय से केयर नहीं करते हो, प्लस आप अपने खाने में लापरवाही करते हैं। तो इन लापरवाहियों की वजह से बॉडी में इतनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं समय से पहले। और थोड़ी दिक्कतें जो वुमेन्स के जो बॉडी में हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से होती हैं वो भी खाने से पूरी हो सकती हैं। बस आपको इन विटामिन्स का ध्यान रखना है अपनी बॉडी में कि हमें कैसे कैसे इन विटामिन्स को अपनी प्लेट में ऐड करना है। और इसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं देने हैं आपको, बस कुछ खाने की चीज़ों को अपनी प्लेट पर ऐड रखना है। जब तक हमको ये पता ही नहीं होगा कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी विटामिन्स की नीड है और वो किन फूड से हमें मिल सकती है, तब तक हम लोग अपनी प्लेट में इन सब चीज़ों को कैसे ऐड करेंगे। तो आज मैं आपको वही विटामिन्स बताऊंगी जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और वो लाइफ टाइम हमारी कैसे हेल्प करती हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ में और प्रॉब्लम्स में। मैं सबसे पहली जो विटामिन है और 2 विटामिन्स को एक साथ ऐड करूंगी क्योंकि इन दोनों के बगैर काम नहीं चलने वाला। इसमें सबसे पहले है कैल्शियम और दूसरे नंबर पे आती है विटामिन डी। विटामिन की कमी से क्या क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, हड्डियों में दर्द होना। स्टार्टिंग इसकी होती है हड्डियों में दर्द होना, उठने बैठने में दिक्कत आना। तो ये दिक्कत तो हमें लगता है आजकल जनरली कम एज के बच्चों में भी हो रही है। लेडीज़ों में तो होती है, प्लस बच्चों में भी, गर्ल्स में भी हो रही है। तो खाने पीने बस जो है हम लोगों के खाने पीने में ही डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। तो हमें अपनी क्या नाम है, प्लेट में कैल्शियम को ऐड करना है। कैल्शियम किससे किससे मिलता है, पालक से मिलता है, दूध के सारे प्रोडक्ट से मिलता है, बादाम से मिलता है, इन सब चीज़ों से मिलता है। अब आती है कि कैल्शियम तो हमने ले लिया, अब आती है विटामिन डी। तो अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में सही से नहीं है तो आपकी बॉडी की हड्डियां हैं वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। तो इसलिए विटामिन डी का भी होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपकी हड्डियां ऑटोमेटिकली वीक होने लगेंगी क्योंकि वो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगी खाने से। तो अब विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, तो सबसे खाने की बात करें तो बहुत अच्छा सोर्स होता है मशरूम का। और एक जो सोर्स है वो हमें मेरी नेचर ने दे रखा है वो है धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है गाइस। आजकल क्या होता है, स्पेशली यंगस्टर्स को भी मैं देखूंगी कि वो धूप तो लेना जानते ही नहीं है। वो धूप में निकलेंगे, सन स्किन लोशन लगाएंगे, स्किन को ढक के निकलेंगे कहीं हम काले ना हो जाएं। बट हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। ये 30+ जो है उनको ये चीज़ फील होती होगी, उनकी हड्डियों में दर्द रहता होगा। और मैं बता दूं कि कितनी देर धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है। अगर आप डार्क स्किन हैं तो आपको धूप में 60 मिनट तक बैठना पड़ता है। अगर 60 मिनट अगर आप धूप में नहीं बैठते हैं तो आपको आपकी बॉडी में जितनी नीड एक दिन में है वो आपको नहीं मिलेगी। जो लाइट स्किन वाले हैं वो अगर 10 मिनट भी धूप में रहते हैं तो उनको एक दिन का विटामिन डी मिल जाता है। बट डार्क स्किन वालों को पूरा 60 मिनट बैठना होता है। बट कौन बैठता है, कोई नहीं बैठता है।
आजकल मार्केट में इतने सारे सोर्सेज आ गए हैं विटामिन डी के, तो वो ले लेते हैं, लेकिन उसको भी एक टाइम पीरियड के बाद लेना होता है, टाइम पीरियड के पहले नहीं लेना होता है। बताया भी जाता है कि अगर आप 30 प्लस या 40 प्लस है तभी आपको विटामिन डी के कैप्सूल लेने चाहिए, उससे पहले आपको खाने से ही पूर्ति करनी चाहिए। तो ये हो गई 2 विटामिन की बात जिनकी नीड बॉडी में हर वुमेन्स की नीड होती है, क्योंकि अगर वो चाहती हैं कि उनकी हड्डियों में दर्द ना हो, उनके कलाइयों में दर्द ना हो, उनके कमर में दर्द ना हो, तो उनको कैल्शियम और विटामिन डी को पूरा करना पड़ेगा अपने खाने से। खाने में आपको पालक ऐड करनी है, मशरूम ऐड करना है, डेयरी प्रोडक्ट ऐड करना है। लोग कहते हैं मैं दूध नहीं पीता, दूध मत पीजिए, आप दही को ऐड कर लीजिए हैं। अगर आप 30 प्लस है तो आप एक कैल्शियम ज़रूर ऐड करिए सप्लीमेंट के रूप में, क्योंकि उसके बाद लेडीज़ों में 30 के बाद कैल्शियम बहुत जल्दी लो होने लगता है। तो इसलिए खाना तो ऐड करिए, प्लस एक कैल्शियम टैबलेट भी अपनी डाइट पर आती है। विटामिन ई हर लेडीज़ की तमन्ना होती है कि वो हमेशा ब्यूटीफुल दिखे और हमेशा उसकी स्किन शाइन करती रहे, उसके बाल ना झड़ें, उसके नाखून अच्छे रहें, हाँ, और उसकी स्किन में झाइयाँ ना आए। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन होती है विटामिन ई। विटामिन ई आपको अगर आप लंबे समय तक अपनी स्किन को ग्लो कराना चाहती हैं और स्किन में कोई दाग धब्बे नहीं चाहते हैं और आपके चेहरे पर झाइयाँ झुर्रियाँ ना आए, तो आपको बॉडी में विटामिन ई को भरपूर मात्रा में रखना पड़ेगा और इसी से ही आपकी स्किन ग्लो करती है। अगर विटामिन ई आपकी बॉडी में सही से नहीं पहुंचेगा तो सबसे पहले आपकी स्किन में ड्राइनेस आने लगेगी, कन्वर्ट होने लगता है। तो ये विटामिन हमें किन किन फूड से मिलती है? सबसे ज़्यादा तो ये हमें विटामिन ई पीनट से मिलती है खाने में, जो सिंपली आपके किचन में अवेलेबल रहता है और ये बहुत आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। पीनट है और मैंगो है और सनफ्लावर ऑयल है, जो कड़वा तेल मैं कहती हूँ वो है। इन सब चीज़ों से विटामिन ई मिलता है। और कीवी है और टमाटर तो आप अपनी प्लेट में रेगुलर रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सबके घरों में टमाटर अवेलेबल नहीं होता होगा। एक आप टमाटर अपनी प्लेट में काट कर रखिए और उसे रेगुलर बेसिस पे खाइए, क्योंकि टमाटर से विटामिन ई ही नहीं और बहुत सी विटामिन भी मिलते हैं गाइस। ये हो गया विटामिन ए की बात करेंगे गाइस। ये है विटामिन ए। विटामिन ए की नीड जब महिलाएं 40 और 45 की हो जाती हैं और मोनोपॉज की दिक्कत स्टार्ट होती है उनको, उससे बॉडी में बहुत से हार्मोन्स चेंज होते हैं और उनकी वजह से बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और आपकी स्किन में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तब विटामिन ए की नीड बहुत ज़्यादा होती है और उसकी पूर्ति पहले से करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये सब दिक्कतें ना आए तो हमें अपनी प्लेट में विटामिन ए को ऐड करना चाहिए। विटामिन ए किस किस चीज़ से मिलता है? विटामिन ए मिलता है हमें गाजर से, मटर से, कीवी से, मैंगो से, कद्दू से, पपीते से। ये सब चीज़ें हमें अपनी प्लेट में ऐड करनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, स्प्राउट, इसमें भी विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन ए से हमारी आँखों के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए विटामिन ए को अपनी प्लेट में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट विटामिन की बात आती है, वो होता है विटामिन के। विटामिन के की भी हमें बहुत नीड होती है। विटामिन के की नीड तो मुझे लगता है जब से जो लेडीज़ें हैं पीरियड होने लगती हैं, किशोरावस्था से ही नीड होने लगती है। क्यों? विटामिन के जो है वो हम लड़कियों को पीरियड्स के वक्त और जब उनको प्रेगनेंसी आती है तब हमारे ब्लड को बॉडी में मेंटेन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जितनी बॉडी को नीड होती है उतना बॉडी में बनाने के लिए विटामिन के की नीड होती है। और ये हमें मिलता कहाँ से है? सबसे ज़्यादा ये हमें मिलता है चुकंदर से। चुकंदर को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करिए। एक चुकंदर अपनी प्लेट में ज़रूर ऐड करिए। प्लस के हमें गोभी से मिलता है, गाजर से मिलता है और बंद गोभी से मिलता है और पपाया से मिलता है। इन सब चीज़ों से विटामिन के मिलता है। विटामिन के की वजह से ही हमारी बॉडी में ब्लड सही से बन पाता है।
अब आती है गाइस नेक्स्ट विटामिन की बात, ये है विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो सबसे पहले हमें सर्दी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ता है। ये आपको पता भी चल गया हो इस टाइम कोरोना काल में कि विटामिन सी की क्या क्या नीड होती है, और प्लस ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी जो है हमारी स्किन हमेशा शाइन करती रहे, हमारे स्किन में कोई दाग धब्बे ना आए, इसके लिए भी विटामिन सी की बहुत नीड होती है। प्लस ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर हमें कोई भी जो सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं और उनसे लड़ने की शक्ति हमें विटामिन सी ही देता है। विटामिन सी हमें मिलता किस किस चीज़ों से, तो मुझे लगता है विटामिन सी के बारे में कोरोना काल के बाद सबको पता चल गया है किन किन चीज़ों से मिलता है। आंवले से मिलता है, नींबू से मिलता है, संतरा, जितने भी जो खट्टे फल होते हैं इन सभी से विटामिन सी मिलता है। अमरूद से मिलता है, कीवी से मिलता है, संतरा आप ऐड कर सकते हो, इन सब चीज़ों से विटामिन सी मिल जाता है। और हमें लगता है हमारे किचन में सबसे ज़्यादा जो सोर्स है विटामिन सी का वो है सीजनल फ्रूट्स जो आते हैं वो तो आते ही हैं, प्लस नींबू मुझे लगता है सबके किचन में अवेलेबल होता है। और अगर रेगुलर डाइट में आप रोज आधा नींबू एक नींबू अपनी ऐड करोगे तो आपकी विटामिन सी की नीड भी पूरी हो जाएगी। अब आती है नेक्स्ट विटामिन की बात गाइस, ये है विटामिन बी9। विटामिन बी9 जो है ये हमारी प्रेगनेंसी के टाइम इसकी बहुत नीड होती है। सारी विटामिन की नीड होती है बट इसकी ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि जब अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो जो बेबी हम लोगों के स्टमक में रहता है उसमें जो है ऑर्गन डिसीजेस वाली प्रॉब्लम हो जाती है। ऑर्गन सही से काम नहीं करते हैं इस विटामिन की कमी से। विटामिन बी9 जिसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं, इसकी भी पूर्ति करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन्स अपनी डाइट में ये सारी विटामिन के साथ साथ विटामिन बी9 को ऐड करती है तो उसकी बॉडी के साथ साथ उसके बेबी की जितनी भी विटामिन की नीड होती है वो इन सब चीज़ों विटामिन से पूरी होती है। और ये हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है, सबसे पहले तो ये पीनट से मिलता है, और राजमा से मिलता है, बनाना से मिलता है, और छोले से मिलता है। इन सब चीज़ों में बी9 होता है। ये सब खाने में आप रेगुलर खाते भी होंगे बट आपको अभी तक ये बात पता नहीं थी कि इन सब चीज़ों की, इसलिए हमें अपनी डेली डाइट में सारी दालें और इन सब में बी9 होता है, इन सबको ऐड करना चाहिए। बहुत सी चीज़ों में इन सब विटामिन्स मिल जाती हैं, बस हमें अपनी प्लेट में इन सब चीज़ों को ऐड करना होता है। बहुत आसान है इन विटामिन्स को लेना बट हमें पता नहीं होता, इसीलिए हम लोग अपनी प्लेट में ऐड नहीं कर पाते हैं। लास्ट में एक विटामिन की और बात करूंगी, वो होता है बी12। बी12 की वजह से भी आजकल बहुत सी लेडीज़ों में दिक्कत आ रही है। और बी12 की कमी जो होती है वो आप जितने भी स्प्राउट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली स्प्राउट्स अपनी प्लेट में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि बी12 की कमी से आपकी नसों में दिक्कत आ जाती है। नसों से ताकत, कहती नहीं है बहुत सी लेडीज़ें कि यार आजकल मेरे हाथ से ताकत नहीं लगती है, कोई चीज़ पकड़ती हूँ टाइटली पकड़ नहीं पाती हूँ, तो ये जो होती है ये कमी जो आती है ये बी12 की कमी से आती है। नसों की दिक्कतें, जो नसों की दिक्कतें आती हैं वो बी12 की कमी से आती हैं। और अगर इसकी दिक्कत आपको ज़्यादा हो रही है तो आप अपनी प्लेट में स्प्राउट्स तो ऐड करिए, फल सब्जियां ऐड करिए, प्लस एक टैबलेट, अगर 30+ हैं तो आप बी12 की एक टैबलेट भी ऐड करिए अपनी प्लेट में। लास्ट में अब मैं उन 3 सुपर फूड की बात करूंगी जिसे मैंने इस वीडियो में भी बीच बीच में बताया है, और उनके बारे में अगर आप वो प्लेट में ऐड करते हैं तो आपको बहुत सी दिक्कतों से आराम मिल जाएगी। और इन चीज़ों को मैं भी फॉलो करती हूँ गाइज। मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ इसलिए आप सबसे शेयर कर रही हूँ। नंबर 1 पे आता है खजूर। खजूर आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करिए। बहुत ही सस्ता मुझे लगता है फूड है, बहुत महंगा नहीं है। इतना तो आप लोग एक दिन में बाहर जाने में उल्टी सीधे खाने में वेस्ट कर देते होंगे खजूर को, और दिन में 4 खजूर आपको खाने हैं।
अगर आप अपने आयरन की, फॉलिक एसिड की नीड पूरा करना चाहती हैं तो आपको 4 खजूर दिन भर में खाने हैं। ये हो गया फर्स्ट फूड। सेकेंड फूड आता है अलसी। अलसी अगर आप अपनी प्लेट में ऐड करते हैं तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाएगी, स्पेशली जॉइंट्स की प्रॉब्लम जो दर्द की होती हैं उससे मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है चुकंदर। चुकंदर अपनी प्लेट में अगर आप ऐड करते हो तो आप बहुत सी प्रॉब्लम से मुक्ति पा जाओगे। ये 3 मैंने सुपर फूड बता दिए हैं, बहुत ही सिंपल है। और इन सब चीज़ों के साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, ये थोड़ा मुझे लगता है कि हर कोई शायद नहीं फॉलो करता है। इन सब चीज़ों के साथ आप धूप में बैठना ज़रूर। ऐसा नहीं है कि सर्दियां हैं तो 1 घंटे बैठ लिया, थोड़ी देर धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है अपनी हड्डियों के लिए, अपनी स्किन्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। इनमें से जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कुछ चीज़ों को भी आप फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में डिफरेंस दिखने लगेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलती हूँ गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।